जय हिंद। नमस्कार भाइयों, मैं विशाल यादव। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए थे कि पासा आप लोग को अगर 3 या 4 दे दिया जाता है तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को हल करना सीख चुके होंगे। पिछली क्लास में आप लोग को अगर पासा का 3 या 4 या 2 पासा अगर दिया हो तो आप लोग आसानी से उसके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, हम आप लोगों का कमेंट जरूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट करिएगा फिर उसके बाद हम नहीं देखेंगे। तो आप लोग का अगला टाइप है खुला पासा, यानी कि पासा कैसा खुला पासा होगा। उसमें खुला पासा से आप लोगों को पूछेगा कि कौन सा पासा इसमें से बन सकता है और कौन सा पासा इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को हमारा तीसरा टाइप देखना है कि तीसरा टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर है एसएससी जीडी में तो आप लोगों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पासा से पूछता है दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। जो अभी तीसरा टाइप आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, दूसरा टाइप आप लोग को बता दिए हैं। दूसरा टाइप में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है और तीसरा टाइप अधिकतर पूछा जाता है। पहला टाइप साधारण और मानक भाषा से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जबकि दूसरे और तीसरे से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो तीसरा टाइप हमारा क्या है, खुला भाषा, यानी कि ओपन डाइस। तीसरा टाइप तो हो गया डाइस, डाइस यानी पासा। पासा क्या है हमारा तीसरा, तीसरा खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा यानी ओपन डाइस। ओपन डाइस, डाइस। अब ये क्या होता है, अब ये क्या पासा इसमें पढ़ना है और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर कैसे देखने को मिलेगा। तो आप लोग को हर एक टाइप से क्वेश्चन को बताएंगे कि खुला पासा में आप लोगों को कैसे आता है क्वेश्चन। चलिए, तो खुला पासा आप लोग को कैसे दिया जाएगा। तो एक बार आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि खुला पासा कैसे होता है। मान लीजिए ये आप लोगों का खुला पासा है, क्या खुला पासा बना रहे हैं आप लोग के लिए। ये आप लोगों का क्या है, खुला पासा। खुला पासा यही आप लोगों का क्या बना है, खुला पासा। अब उसमें क्या है, पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो पेपर में आप लोगों को पूछा जाता है कैसे, ये आप लोगों को अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि खुला पासा का क्वेश्चन कैसे आएगा और खुला पासा कैसे बनता है। खुला पासा मान लीजिए यही आप लोगों का खुला पासा है। खुला पासा यही होता है आप लोगों का, ऐसे रहता है। और पूछता है क्या इसमें कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। क्या 6 के, 6 के विपरीत, विपरीत कौन सा अंक होगा, अंक होगा। तो जिन बच्चों को पता होगा वो आसानी से लगा देगा कि इसका 5 होगा आंसर। क्या 5 होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, तो आप लोगों को आसान भाषा में हम बता दें। तो आप लोग लिख लीजिए, कुछ दिमाग में याद रखना होगा। तो आप लोग दिमाग में याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट खाली याद ही करना है आप लोगों को कि
हर एक खाने खाने हर एक खाने हर एक खाने का तीसरे खाने खाने के विपरीत विपरीत होता है। क्या इसका मतलब क्या है कि हर एक खाने यहाँ से हमें दिख रहा है कि हर एक खाने का तीसरे खाने के विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये पहला खाना है, यही हमारा जो पहला खाना है, यही जो हमारा पहला खाना दिया गया है, इसी खाने का तीसरा खाना, यानी यही तीसरा हो गया। ठीक, ये ना समझना कि यहाँ पर दो दिया है, एक छोड़ दिया, तीसरा खाना यही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, तीसरा खाना यानी कि एक खाना को हमें छोड़ देना है, इसके तीसरे खाने का अपोजिट होता है। यानी कि अगर पूछेगा दो के अपोजिट क्या होता है तो हमें तीन बताना है। फिर उसके बाद एक खाने को छोड़ना है, तो यहाँ पर छोड़ेंगे तो हमारा पाँच हो जाएगा। इसे छोड़ देंगे तो एक खाना यहाँ पर जब छोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा तीसरा खाना पाँच हो जाएगा। यानी कि छः के विपरीत क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। फिर उसके बाद एक खाना अगर हम इसे छोड़ेंगे, एक के लेंगे, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। यानी कि एक खाना यहाँ पर भी बीच में छोड़ दिए, क्योंकि लिखे हैं एक खाने का तीसरे खाने खाने के विपरीत होता है। कहने का मतलब है आप लोग को एक खाना छोड़ के जो तीसरा होगा वही उसके विपरीत होगा। साफ सीधी बात यही है कि आप लोग जान लीजिए कि एक खाना छोड़कर तीसरा खाना इसी के विपरीत होता है। आसान भाषा में यही है खुला पासा का। अब इसमें पासा आप लोग को कैसे पूछेगा और कैसे आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, और आप लोग को सटीक और थोड़ी सा बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को पूछ सकता है। चलिए, अब इसमें आप लोगों को पासा दे देगा। क्या इसमें दो टाइप का या तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला पूछेगा क्या? पहला पहला पासा दे दिया आप लोगों को, मान लीजिए ये हो गया पासा एक दूसरे। दो पासा, तीसरा पासा हम बना दे रहे हैं। तीसरा पासा एक चौका बना दे रहे हैं यहाँ पर। चौथा पासा आप लोग को, यानी कि एक दो तीन चार। ठीक, अब इसमें सबसे पहले ओपन, क्या ओपन यानी कि ओपन डाइस से आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो इसमें से दे सकता है कि कौन सा पासा कौन सा पासा पासा इन में से बनाया नहीं जा सकता है। क्या इनमें से कौन सा पासा आप लोग को बनाया नहीं जा सकता है? ठीक, अब आप लोगों को
क्वेश्चन में पासा में ऐसे अंक दे दिया गया, जैसे 2 3 6, ठीक। फिर इसके बाद 2 6 5, फिर इसके बाद दे देगा 1 4 5, फिर इसके बाद दे देगा 2 5 1। यहाँ लिख दीजिए कौन सा बन सकता है, अभी नहीं वाला बाद में बना दे रहे हैं। कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं वाला नहीं, अभी रखिए, नहीं वाला नहीं अभी बता रहे हैं। अभी सिर्फ देखिए बनाया जा सकता है, कौन सा पासा है इनमें से बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इन चारों विकल्पों में से आप लोगों को इसकी सहायता से कौन सा आप पासा इनमें से बना सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोग से ऐसा पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा पूछता है, ठीक, देख लीजिए, अगर इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें दिया है कौन सा पासा इनमें से बनाया जा सकता है, यानी कि इस पासे से कौन सा इन चारों में से एक विकल्प तुम्हारा सही है। यानी 4 के विकल्प आप लोगों को दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा 4 पासा में से एक पासा बनाया जा सकता है। यानी कि आप लोगों को इनमें से देखना है किसके अपोजिट है। अगर अपोजिट इनमें से मिलता है तो उपासा नहीं बन सकता है, अगर अपोजिट नहीं है तो उपासा बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दिए थे कि आप लोग को अपोजिट कैसे देखना है। आप लोग जान गए थे कि अपोजिट हमें कैसे ढूंढना है। फिर उसके बाद आप लोगों को याद करना है कि क्वेश्चन में दिया है कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को ढूंढना है कि किसके अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि आप लोगों को सबसे पहले अपोजिट कहीं पास में साइड में लिखना है और लिख कर वहां पर देख लेना है किसके अपोजिट कौन सा अंक है। देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि 2 के अपोजिट 3 है, यानी कि 2 के अपोजिट 3 लिख दीजिए। क्या, 2 के अपोजिट 3 लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद 1 के अपोजिट क्या बताएं, 4 बताएं। 1 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। चलिए, अब 6 के अपोजिट हमारा क्या है, 5 है। 6 के अपोजिट क्या है हमारा, 5 है, 5 लिख दीजिए। चलिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से क्वेश्चन हमारा जब पूछा गया है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि जब ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले इन तीनों में से आप लोगों को देखना है, इन तीनों में से आप लोगों को देखना है कि किसके अपोजिट कौन सा अंक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि 2 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 5 है, क्लियर। फिर उसके बाद आप लोग को इनमें से देखना है कि 2 अगर आया है किसी पासे में, 2 अगर आया है, 3 उस पासे में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक सतह के विपरीत 2 सतह कभी साथ नहीं आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप लोग को पहले ही क्लास में बता चुके हैं, कभी भी 2 संलग्न सतह आसपास कभी नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पासे में 2 आया है तो ये 3 नहीं आना चाहिए, अगर 1 आया है तो 4 नहीं आना चाहिए, अगर 6 आया है तो क्या 5 नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए हम पहला ही पासा उठा रहे हैं, क्या पहला पासा उठा रहे हैं, पहले पासे में हमें देखना है तीनों में कि कौन कौन सा अंक उसमें से दिया है, ठीक। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो यहाँ क्या दिया है, 2, यहाँ क्या है दिया है 2, यहाँ हमारा 2 दिया है, या ना यहाँ पर हमारा 2 दिया है, ठीक। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ हमारा 6 दिया है, तो हमारा यहाँ 6 दिया है। यानी कि हमारे तीनों में से, अगर हमारे तीनों में से यहाँ से यह आ जाए एक अंक, चाहे यहाँ से एक अंक आ जाए, चाहे यहाँ से एक अंक आ जाए, चाहे यहाँ से एक अंक आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए, चाहे यहाँ से,
ये नहीं है कि आप लोगों को इनमें से दोनों में से दो दो अंक आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर पूछे कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इन दोनों में से दोनों साथ आए हों, तो पासा नहीं बन सकता है। अगर दोनों साथ आए ना होते तो आप लोगों का पासा बन सकता था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दो आया है, पहले में से दो आया है, फिर उसके बाद छठे में से मतलब तीसरे में से छह आया है, यानी छह आया है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तीन देखिए कहाँ पर है, तो तीन हमारा यहाँ ऊपर है, यानी कि हमारा ये पहले पहले में से ही दे दिया है। क्या, हमारे पहले पहले में से दे दिया है, क्योंकि आप लोगों को बताया है कभी भी ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। एक ही पासे में ये दोनों कभी भी पास नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपोजिट दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारा दोनों एक ही उस रूप में आ जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जा रहा है। उसमें से एक ही अंक आया होता, चाहे दो आया होता, चाहे तीन आया होता, उसमें से चाहे चार आया होता, चाहे एक आया होता, तब भी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक, हमारा पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम अगर दूसरे विकल्प में आते हैं, क्या दूसरे में अगर देखते हैं कि यहाँ पर दो आया, ठीक, दो आया, दो हमारे पहले में आया, ठीक, दो हमारे पहले में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद छह आया, फिर हमारे दूसरे यहाँ पर तीसरे में छह आया, ठीक, छह भी इसमें है। फिर यहाँ पर पांच दिया है, फिर यानी कि यहाँ पर भी दोनों साथ हो गए, यहाँ पर भी दोनों साथ हो गए, तो क्या पासा बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, यानी कि हमारा दूसरा विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, कभी भी ये दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, कभी भी इसमें साथ दे दिए हैं तो पासा कभी भी नहीं बन सकता है आप लोगों का, चाहे चाहे इसमें से एक आए, चाहे इसमें से एक आए, चाहे इसमें से एक आए, तो आपका पासा बन सकता है, लेकिन इनमें से किसी में भी ऐसा अभी दोनों में ऐसा नहीं आया है कि हाँ इनमें से हम बता सकते हैं कि ऐसा पासा आया है। ठीक, हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो जाता है। चलिए ठीक, तीसरा विकल्प में आइए। तीसरा विकल्प में देखिए, पहले हमारे एक आया है, क्या आया है, एक आया, एक हमारा इसमें दिया दूसरे में, ठीक, दूसरे में एक दिया, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर चार आया है, यहाँ पर भी चार आया, यानी कि इसमें भी यही रूप में आ गया है, यानी कि एक और चार कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब चलिए यहाँ चौथा क्वेश्चन था ये, यहाँ पर भी दो दिया है, चलिए ठीक, पहले में हमारा दो दिया है, ठीक, दो दे दिया है। फिर उसके बाद हमारा पांच दिया है, पांच हमारे तीसरे में दिया है, पहले में दिया, तीसरे में दिया, फिर इसके बाद एक दूसरे में का दे दिया, यानी कि दूसरे में एक दे दिया है, यानी कि हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है, यानी कि हर तीनों में से एक एक नंबर हमारा आया है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो आप लोग एकदम निश्चित होकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक, अब चलिए इसमें से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए पासा आप लोगों को मिटा दे रहे हैं पहले। अब यहाँ पर रहेगा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अब इस पे गौर करिएगा, अब इस पे गौर करिएगा, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, पासा दे रहे हैं आप लोगों को। दो, तीसरा पासा, चौथा पासा,
चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप लोगों का विकल्प है। ठीक ठीक। अब इसमें से पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे तीन विकल्प ऐसे क्या होंगे, सही होंगे, और तीन विकल्प ऐसे होंगे जो हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को पहले नंबर दे दें इसमें से कौन सा होगा। चलिए ठीक, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि एक, दो। चलिए ठीक, अब आप लोगों को हम विकल्प दे दिए हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आप लोगों का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन में इसी इसी क्वेश्चन से आप लोगों को देखकर इसे सॉल्व करना है। इनमें से कौन सा विकल्प आप लोगों का हो सकता है। ठीक, इनमें से कौन सा विकल्प आप लोग को देखना है कि इनमें से कौन सा पासा ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता है। पिछली बार क्या क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता था, लेकिन इस बार क्या क्वेश्चन है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, आप लोगों को यही सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछा ही जाता है, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एक ऐसा पासा होगा जो इनमें से तीनों में से नहीं बन सकता है। तो कैसे नहीं बन सकता है आप लोगों को बता दिए हैं पहले ही क्वेश्चन में कि कैसा कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, अपोजिट के माध्यम से इस ऑप्शन को आप लोग देखिए। ठीक, चलिए, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन आओ, फिर उसके बाद आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम एक डाइस को उठाते हैं, यानी कि पहले ऑप्शन को हम उठाते हैं। आप लोग जब ज्यादा प्रैक्टिस मान लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से नहीं देखना रहेगा, सिर्फ आप लोग मन में ध्यान लगाएंगे कि 2 के विपरीत 3 होता है, 1 के विपरीत 4 होता है, 6 के विपरीत 5 हो जाता है। यानी कि आप लोग यहीं से ही क्वेश्चन को उधेड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि 2 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे आप लोग। आप लोगों को सिर्फ यहीं से ही पता लग जाएगा किसकी कौन सा विपरीत है। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि 2 के विपरीत क्या है, 3 है। ठीक, तो यानी कि 2 के विपरीत 3 है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम विकल्प में उठाते हैं। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है क्या, 4, यानी मतलब यहाँ पर लिखा है क्या, 1, यहाँ पर भी हमारा 1 लिखा है, यानी कि दूसरे में हमारा 1 लिखा है। ठीक, यहाँ पर दूसरे में भी 1 लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यानी कि 2 संलग्न सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती है, जबकि यहाँ पर हमारे क्या है, 1 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा यही पासा नहीं बन सकता है। यानी कि पहला ही विकल्प हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी कि इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यही हमारा बन नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ आ गए हैं, यहाँ पर भी एक ही दोनों एक साथ आ गए हैं। लेकिन जब हम बताए हैं कि आप लोगों को इनमें से चाहे 1 आए या 4 आए तो एक ही आना चाहिए, लेकिन इनमें क्या है, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, यानी एक साथ कैसे 2 हमारे आ सकते हैं। यानी कि हमारा ये विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि हमारा पहला ही विकल्प ऐसा है कि जो नहीं बनाया जा सकता। चलिए ठीक, क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, लेकिन आप लोगों को तीनों विकल्प और बता दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा, मतलब ये तीनों पास आप लोगों को बन सकते हैं। चलिए ठीक, अगर मान लीजिए हम दूसरा पासा आप लोगों को उठा रहे हैं, क्या आप लोगों को दूसरा पासा उठा रहे हैं, दूसरा पासा उठा के देखिए, इसमें देखिए 2 है, क्या है, 2 है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 लिखा गया है कहाँ पर,
यहाँ पर लिखा गया है, 2 यहाँ पर लिखा गया है पहले में, 2 यहाँ पर लिखा गया है पहले में। फिर उसके बाद 6 देखेंगे, 6 कहाँ पर है, तीसरे में, 6 यहाँ पर क्या है, तीसरे में, यानी कि पहले में एक आया है, फिर उसके बाद तीसरे में से एक आया। फिर उसके बाद 4 कहाँ पर लिखा है, तो 4 हमारा दूसरे में लिखा है, यानी कि ये पासा हमारा बन सकता है। इन तीनों में से एक ही नंबर आया है, यानी कि इन तीनों में से एक नंबर अगर आया है तो ये पासा बन जा सकता है। एक साथ दोनों कभी भी दोनों नहीं आए हैं इनमें से, इसलिए ये पासा बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में सबसे ऊपर क्या लिखा है, एक लिखा है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, एक लिखा है, ठीक, एक लिखा है यहाँ पर भी, एक लिखा है यहाँ पर भी ऊपर, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 5 लिखा है, यहाँ का लिखा है 5 लिखा है, यानी 5 यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि तीसरे में लिखा है, यहाँ पर दूसरे में लिखा था, यहाँ पर तीसरे में लिखा है, यानी कि एक अंक इसमें से लिया है, एक अंक यहाँ इसमें से लिया, यानी कि एक अंक लिया है। ये दोनों में से एक ही दोनों साथ नहीं आए हैं अभी। फिर उसके बाद 3 देखिए हमारा कहाँ पर लिया है, 3 यहाँ ऊपर लिया, यानी कि पहले से लिया है, यानी कि इनमें भी तीनों में से एक अंक लिया है, ए भी सही है, यानी कि ए भी पासा बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद चौथा देखिए, चौथा क्या है, 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 पहले से उठाया, ठीक, चलिए ठीक है, 2 पहले से उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 4 देखिए कहाँ पर है, 4 यहाँ पर कहाँ पे, 2 पे, यहाँ भी 4 है 2 में। फिर उसके बाद यहाँ भी एक उठाया है यहाँ, फिर उसके बाद 6 देखिए कहाँ पर, यहाँ 6 है, यानी कि तीनों में से यहाँ पर भी उठाया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यानी कि चौथा भी विकल्प हमारा सही हो जाता है। आप लोग को अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम जान लीजिए बहुत स्लो ही बताए हैं आप लोग को कि समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की समझ में ना आए, इसने इतने स्लो तरीके से आप लोगों को बताए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब आप लोग को हम पिछले क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, अब आप ही लोग बताएंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग बता देंगे ऐसा विकल्प सही होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। चलिए चलिए क्वेश्चन आप लोगों का पहला है, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है क्या, ऊपर से भी मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया से लिख दे एकदम कि दिखाई दे आप लोग को, ऐसा नहीं है कि दिखाई ना दे, ठीक। तो क्वेश्चन आप लोगों का क्या लिखा गया है, जब दी गई आकृति को, जब, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है जब, जब दी गई, दी गई, दी गई आकृति, आकृति, आकृति को घन, को घन, घन, घन बनाने के लिए, घन बनाने के लिए, बनाने, बनाने के लिए, के लिए, लिए, लिए मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता, जाता, जाता है, जाता है, जाता है, तो कौन सा फलक, तो कौन सा फलक, कौन सा फलक, फलक, फलक तीन वाले, तीन वाले, तीन वाले फलक, फलक
के विपरीत होगा, के विपरीत विपरीत होगा। चलिए ठीक, आप लोगों का क्वेश्चन ये दिया है। अब इसमें से आप लोगों का पूछा है कहाँ पर, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर, यू पी 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 रेडियो रेडियो ऑपरेटर ऑपरेटर और किसमें भी 8/8/2024 का है क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया है ओपन डाइस पासे का, यानी कि खुले पासे से। क्या नंबर दिया है, 2 4 6 3 1 5। अब इसमें ऑप्शन दिया है क्या, एकदम आसान क्वेश्चन दिए हैं कि आप लोग को आसानी से आ जाए। बी 5 सी 1 डी 2। चलिए बताइए, आप लोग, आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग को समझ में ना आए। आप लोग बताइए इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में हम लोगों का क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एकदम साधारण, एकदम सरल, सबसे पहले ही आप लोग को बताया है कि कैसे विपरीत निकालते हैं। अगर विपरीत निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ सही ही नहीं है। अगर इसमें से विपरीत जान गए हैं निकालना तो इसमें सिर्फ कोई विपरीत ही पूछा है। क्या पूछा है, जब दी गई आकृति, आकृति कौन सी हो गई, हमारा यही, ये हमारा क्या हो गई, आकृति हो गई। दी गई आकृति को घन बनाने के लिए, यानी घन वही आप लोग को पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो कौन सा फलक, यानी कौन सा ऐसा फलक है, यही फलक आप लोगों का कौन सा ऐसा फलक है, इनमें से कौन सा ऐसा फलक है जो 3 दर्शाने वाले, यानी 3। अब यहीं से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक, 3 वाले फलक के लिए विपरीत होगा। और सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है कि आप लोगों को क्या पूछा गया इसमें, 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। यानी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 3 वाला अंक कहाँ पर इस पासे में दिया गया है। सबसे पहले हमें जो पूछेगा उसी को हमें देखना है कि इसमें कहाँ पर दिया गया है, इस पासे में हमें कहाँ पर दिया गया है। तो हमें सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ 6 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 5 दिया। ठीक, कोई बात नहीं। फिर आप लोगों को हमें सबसे पहले हम बताए हैं कि हर एक खाने का, ये जो खाना दिया गया है 2 वाला, सबसे पहले इसी खाने का, पहले खाने का जो होता है तीसरे खाने का अपोजिट होता है। यानी कि अगर पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारे 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यही तो हमारा तीसरा खाना हो जा रहा है इसी का, एक खाना हमारा जोड़ा ही नहीं देगा। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसी खाने का हमारा तीसरा खाना अपोजिट हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक खाना हमें यहाँ पर भी छोड़ना है, तभी तो हमारा 3 खाना यहाँ पर होगा, तभी तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा कैसे नहीं होगा, अगर यही खाना लाइन से दिया होता तो आप लोगों को एक खाना छोड़ना नहीं होता, तो यानी कि यही खाना हमारा क्या हो गया, छोड़ना है, तो यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए
4 का 3 हो गया, 5 का कितना हो गया, 5 का हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। आप तो बता देंगे आप लोग कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बता नहीं सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प होगा, यानी किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आंख मूंद कर आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन 2 सेकंड में देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर लिखने की जरूरत भी आप लोगों की अब नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि जो पहला खाना होता है जो तीसरे खाने से विपरीत होता है। अब यहीं से आप लोग माइंड में रख के यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरे खाने जब हो छोड़ना है और तीसरा खाना इसी के विपरीत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से आप लोग देखेंगे, वहां पर जल्दी से विकल्प लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि फिर क्या ईटीपी रेडियो ऑपरेटर में आप लोगों को क्वेश्चन आया है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। चलिए यहाँ तक मिटाने के लिए रहने देते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा होगा, हो सकता है लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पर पूछेगा सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए फिर एक आसान क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग तुरंत देख के ही बता दीजिएगा, आप लिखना ना पड़े कि आप लोग को लिखे फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे। ठीक, कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, तो कौन सा फलक, तो कौन सा फलक, कौन सा फलक, कौन सा फलक, 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 कौन सा फलक यस वाले, यस वाले, यस वाले, यस वाले, यस वाले, यस वाले फलक के विपरीत होगा, फलक के विपरीत, विपरीत होगा। चलिए ठीक है, ये भी क्या है, ईटीपी रेडियो ऑपरेटर, ईटीपी, यूपी, यूपी रेडियो, रेडियो ऑपरेटर, ऑपरेटर और क्वेश्चन किस तारीख का, 8/2/2024 का है। शिफ्ट थी, शिफ्ट दूसरी थी, क्वेश्चन दिया है। थोड़ा बढ़िया बनेगा तो बढ़िया लगता है देखने में, कि खुला पासा है या दूसरा कोई पासा दे दिया। चलिए जेड वाई और इसमें दे दिया जेड, इसमें दे दिया वाई, इसमें दे दिया भी, इसमें दे दिया यू, इसमें दे दिया यस, इसमें दे दिया टी। विकल्प आप लोगों को क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया है वाई, बी ऑप्शन दिया है टी, सी ऑप्शन दिया है जेड, डी ऑप्शन दिया है यू। चलिए अब आप लोग के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, अब आप लोग बताइए इसमें आप लोगों का कौन सा आंसर हो सकता है। अब आप लोगों को ना बताना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग जान सकते हैं कि हमें क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। मन में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं आना है, होना है कि सबसे पहले यहाँ पर
जब दी गई राशि को जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लें। फिर उसके बाद यहाँ पूछा है कौन सा विपरीत हो सकता है, तुरंत बताया ऑप्शन, तुरंत भागे आगे और आगे पीछे। फिर उसके बाद जान रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी हम गलत कर दिए। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एकदम बारीकी से पढ़ना है कि दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा गया है। ठीक, चलिए इससे हमें उतना मतलब नहीं है, इस इतने लाइन से हमें कोई मतलब नहीं मिलता है। मतलब मिलता है यहाँ से, हमारा सबसे पहले मतलब यहाँ से मिलता है, जो भी मेन है यहाँ से पूछा गया है। तो कौन सा फलक, फलक, ठीक, यस वाले फलक, यानी मेन पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या, मेन पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पूछा है यस वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा उसके यस जो है, यस के विपरीत कौन सा इसमें ऐसा है कि यस के विपरीत होगा। तो अब आप लोगों को हम क्या बताएं, सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यस कहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यस हमारा कहाँ पर इसमें दिया गया है, खुले पासे में। खुले पासे में हम देखेंगे तो यस हमारा यहाँ पर दिया है। क्या, यस हमारा यहाँ पर दिया गया है, यानी पिछले वाला क्वेश्चन जैसा यही क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ उसमें क्या है, यहाँ पर जेड का अपोजिट भी पूछ दिया था, यहाँ पर पूछा है कि यस का अपोजिट कौन सा हो जाएगा। फिर आप लोगों को एक बार हम बता दे रहे हैं कि पहले खाने का तीसरा खाना क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि जेड का अपोजिट, जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखेंगे y का अपोजिट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, यानी कि y का अपोजिट u हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख दिए। अब हमारा t का अपोजिट यस हो ही जाएगा, यानी कि t का अपोजिट यस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आप लोग बता सकते हैं किसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बता नहीं सकते हैं, अब आप लोग बता सकते हैं कि यस का अपोजिट क्या है, टी है, यानी कि आपका नंबर डी हमारा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर बाई चांस पूछा होता कि टी का अपोजिट क्या होता है, तो हमें बताना है यस होता है, y का अपोजिट u होता है, या u का अपोजिट क्या होता है, y होता है, v का अपोजिट z होता है, अगर z का अपोजिट पूछे तो v होता है, यानी किसी की भी अपोजिट पूछे आप लोग को बताना ही है। यानी z का अपोजिट पूछे तो v होता है, v का अपोजिट पूछे तो z होता है। ऐसा नहीं है कि अगर z v का अपोजिट z पूछ लिया है तो z का अपोजिट v नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है आप लोगों को, चाहे जब भी पूछे, लेकिन एक पूछता ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों पूछ लेगा, जेड का अपोजिट बी होता है या बी का अपोजिट जेड होता है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ यही पूछेगा कि जेड का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बस यही पूछेगा। तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे दूसरा क्वेश्चन, कल और क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को और बताएंगे कि कहाँ से और कठिन थोड़ा पूछ सकता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, सबसे पहले आप लोगों को जो बताए थे ये क्वेश्चन आप लोगों का नॉर्मल था। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आसानी वाला आज दे ही देते हैं, वो भी रेडियो ऑपरेटर नहीं पूछा गया है, एकदम वही क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है ढेर सारा लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे विपरीत कौन सा होगा। लिखा है ओ वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, ओ वाले, ओ वाले, वाले कैसा लिख दिए हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। वाले, वाले
वाले विपरीत ओ वाले फलक के विपरीत विपरीत कौन सा फलक फलक होगा। ठीक, आप लोगों का यही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है यूपीपी रेडियो इस तारीख को 3/2/2024 शिफ्ट कौन सी शिफ्ट आप लोगों की थी पहली पूछी गई है। चलिए ठीक, क्वेश्चन दिया है एम एन ओ पी आर एस विकल्प क्या दे दिया है। पहला एन, दूसरा आर, तीसरा यम, चौथा यस। ये आप लोगों का विकल्प दिया है, क्वेश्चन ये दे दिया है। अब आप ये लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आप लोगों को ये बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए बताइए। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कि ओ का अपोजिट पूछा है। अब ओ का अपोजिट पूछा है तो आप लोग को बताना है। अब आप ही लोग बताएंगे। चलिए बता रहे हैं आप लोगों को, हम ही बता दे रहे हैं। आप लोग ना कष्ट करिए, आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग किताब में जाके पढ़िएगा कि किताब में क्वेश्चन इसी तरह का अभी खोजिएगा। फिर उसके बाद और आगे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग उसी क्वेश्चन को भी खोजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया है ओ वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ओ कहाँ पर है। तो हमारा कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। ठीक, वो हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब ओ हमारा यहाँ पर है तो हमारा क्या है, जो तीसरा खाना होता है उसी के क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि ओ का क्या है, पहला खाना जो है इसी के विपरीत होगा। यानी कि यम का विपरीत क्या हो जाएगा, यम का विपरीत ओ हो जाएगा। यही पर हमारा क्वेश्चन का आंसर ही आ जाता है। यानी कि ओ का विपरीत क्या होगा, यम होगा। यानी कि सी ऑप्शन हमारा ओ होगा। आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर और जानना है तो यहाँ पर देखिए पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। पी का अपोजिट यस हो जाएगा। फिर उसके बाद पी का अपोजिट यस हो गया, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि एन का अपोजिट आर हो गया। समझ में, एन का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। चलिए तब तक आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार से खोजिएगा और आप लोगों को और क्वेश्चन कल लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे वहां पर कि किस तरह से और क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको लेंथी दे सकता है कुछ समझाने के लिए, हम उसे भी आप लोग को बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। ठीक, उसी प्रकार से क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे जहां पर पूछते हैं क्वेश्चन, उसी से हम देखेंगे और क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर बताएंगे कि क्वेश्चन आप लोग को हार्ड ना लगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।